माय डियर स्टूडेंट, आज आपको हिंदी गद्य का पाठ चैप्टर नंबर 2 जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ ममता पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पाठ से पहले आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय से परिचित कराते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनका जीवन सुंगनी साहू के नाम से, इनका जो परिवार था वो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। देखा, माता पिता की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद बच्चे को कहाँ तक उठाकर ले जाता है, ये तो वक्त ही बताता है। अब जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में छोटे बड़े अनेकों प्रकार के दुख देखे और स्वयं भी बहुत अधिक समय तक इस संसार में नहीं रहे, लेकिन जितने समय तक ये महान विभूति हमारे साथ हमारे देश में रहे, उतने दिन तक इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्होंने अपने नाम को स्वर्णाक्षरों में इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में अंकित करा लिया। चलिए, सबसे पहले हम एट ए ग्लांस इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 में, और ये छायावाद के प्रमुख लेखक माने गए। अब इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करेंगे, जो इनकी रचनाएं, तो देखिए, कामायनी, झरना, लहर, आंसू आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। कंकाल, तितली, इरावती अभी भी अपूर्ण है आदि ऐसे प्रमुख उपन्यास हैं। तो कुल मिलाकर ये सुप्रसिद्ध लेखक और कवि माने गए हैं। छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से ये जाने जाते हैं। चलिए, पाठ करते हैं, पाठ की बात करते हैं। तो पाठ है ममता। प्रथम दृश्य है आपके सामने। इसमें आप देखेंगे कि ममता, जो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा है, मतलब जैसे एक नदी में जल का उफान आता है और वो तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है। ऐसी ही लेखक ने उसकी ममता की सुंदरता और उसके